बिजली के फ्लैट रेट के नए शासनादेश के खिलाफ बुनकरों की एक बड़ी हड़ताल बहुत जल्द। वार्ड नंबर 98 जमालुद्दीनपुरा पार्षद मोहम्मद तैयब ने फ्लैट रेट की मूल्य वृद्धि का विरोध किया। कैमरामैन शमशेर अहमद के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की रिपोर्ट। मैं मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं SEA न्यूज़ चैनल। हम वार्ड 98 जमालुद्दीनपुरा के पार्षद मोहम्मद तैयब साहब के आज आए हैं। पिछले दिनों शपथ ग्रहण था और शपथ ग्रहण के दौरान जहां सभी धर्म के पार्षद मौजूद थे और वहां तैयब भाई ने एक ऐतिहासिक नारे दिए जो कि अब तक के किसी भी शपथ ग्रहण में अब तक ये नारे नहीं लगे। क्यों ऐसा लगा कि आपको अल्लाह अकबर का नारा लगाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं मोहम्मद तैयब एडवोकेट पार्षद वार्ड नंबर 98 जमालुद्दीनपुरा। देखिए, मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ और मेरा यकीन और विश्वास अल्लाह पे है। तो जब मेरा शपथ ग्रहण समाप्त हुआ तो मैंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह महान है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ईश्वर महान है, ईश्वर बड़ा है। तो हर शख्स ईश्वर को अपने याद करता है। हमारे जो सनातन धर्म के भाई थे उन्होंने अपने ईश्वर को याद किया, मैंने अपने ईश्वर को याद किया। फिर मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए कि मुझे इस देश से प्रेम है। लेकिन अभी तक कोई भी पार्षद हैं जो भी शपथ लिए हैं, ऐसे में कोई भी पार्षद ऐसा नारा नहीं लगाया। आपको ऐसा क्यों लगा? क्यों क्या आप एक धर्म की राजनीति शुरू कर रहे हैं? देखिए, ये धर्म की राजनीति नहीं है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है। तो मैंने अपनी बातों को रखा क्योंकि मेरा विश्वास और यकीन अल्लाह पे था। और लोगों ने क्या किया वो उनका जातिगत मामला है। मेरा जो चीज़ें थी, नारा था, वो अल्लाह के लिए था। बेशक हर मुसलमान को अल्लाह को याद करना चाहिए और मैं शुक्रिया करता हूँ अभी भी अल्लाह का। तो ये जमालुद्दीनपुरा में आप लड़े हैं, तो कितने वोटों से आपकी जीत हुई है और मेन फाइट में आपके सामने कौन था? मेरी 761 वोटों से जीत हुई है। मेन फाइट में शाकिल के थे, पूरा साथ था, जनता ने मेहनत की। नहीं, ऐसा भी चीज़ें जो चल रही है, लोगों में ये चीज़ें चर्चा है कि ये तो ऐतिहासिक चीज़ है। एक तो निर्दल प्रत्याशी आए हैं आप, और उसके बाद आपकी जीत, मतलब क्या जनता ने आपको क्या देखा है कि आपको जनता ने पसंद किया? क्या लगता है? जनता ने पसंद इसलिए किया कि जनता मेरी ईमानदारी, उनके साथ मेरा मिलनसार था। जनता के साथ मिलना, जनता के साथ बैठना, जनता के साथ समय देना। लोगों ने मेरा साथ दिया, मेहनत की और मेरी पर्दा नसीब माँ और बहनों घर से निकलकर वोट किया मुझे। और एक देखा कि एक युवा सोच का इंसान है जो हम लोगों की मदद कर सकता है, हम लोगों के हर कामों में काम कर सकता है, पढ़ा लिखा है और जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकता है। पहली बार आपने वकालत से सियासत का सफर शुरू किया, लेकिन जो सफलता मिली वो तो काबिल तारीफ है। क्या क्या चीज़ें आप करने की शुरुआत में लगे हैं? आप क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जो नगर निगम से संबंधित जितने भी कार्य हैं, चाहे वो खड़ंजा हो गया, सीवर हो गई, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो गई और चेंबर लगवाना हो गया, और जिन इलाकों में लाइट नहीं है, अंधेरा है, उन इलाकों में लाइट लगवाना या उन इलाकों की लाइट की रोशनी को लाना कि जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो, जो सार्वजनिक प्लेस हैं। और स्वच्छ पेयजल मिले कि जिससे लोगों की तबीयत ना ख़राब हो। और समय आएगा जब मच्छर का प्रकोप आएगा तो फॉगिंग करवाएंगे। ये नगर निगम से संबंधित कार्य हो गए। इसके अलावा जो कार्य हैं, जैसे आय, जाति, निवास और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र पे मुहर हस्ताक्षर करके उनको प्रमाणित करके एक पार्षद के रूप में देना उनकी कि जिससे उनके कार्य आसान हो सकें। और इसके अलावा जो मैं एक एडवोकेट हूँ, जो मैं मदद कर सकता हूँ, कानून रूप से उनकी मदद करूँगा। ये बुनकर का क्या मसला चल रहा है? इस समय काफ़ी दिन से चल रहा है, इसमें क्या है बुनकरों को जो नया आदेश आया है? देखिए, बुनकरों का जो नया आदेश आया है वो बुनकरों को कत्याबी एकदम उनको एक्सेप्ट नहीं है और ना ही मुझे एक्सेप्ट है। मैंने भी वो अध्यादेश पढ़ा। क्योंकि सुनिए, फ्लैट रेट तो बुनकर चाह रहा था, उनको फ्लैट रेट फिक्स रेट पुरानी व्यवस्था मिल गई, तो इसमें ऐसी क्या कमी है कि जो लोग नकार रहे हैं? लोग नकार रहे हैं इसलिए कि 2006 के अध्यादेश के हिसाब से जो फ्लैट रेट दिया गया था, वो फ्लैट रेट उस हिसाब से कई गुना, 30 गुना बढ़ा कर दिया गया है, जो मायने नहीं रखता है। क्योंकि आपको बढ़ाना भी था तो आपको 4 से 500 1 किलो का रखते हैं, आपने 860 रुपये रखा।
ये कदापि मायने नहीं रखता है एक बुनकर समाज के लिए। और आप दे रहे हैं 2 किलो बुनकर समाज को, 2 किलो का रेट होता है 1700 कुछ रुपए। अब एक बुनकर परिवार आज के टाइम में इतना मंदा चल रहा है कि उसकी मशीनें नहीं चलेंगी तो वो बिजली भी जमा नहीं कर पाएगा। अगर किसी के पास एक मशीन है आधा हार्स पावर्स की, तो उसका आप 400 ले रहे हैं, तो ये बताइए कि उसकी अगर मशीन नहीं चलेगी तो आप उसको आधा हार्स पावर दें, एक काटी मशीन के हार्स पावर्स दें, तो उसको 1 किलो में काम हो जाए कि उसका 800 जमा करना हो। 800 1700 रुपये क्यों जमा करें वो परेशान होकर, आप उसको 2 किलो देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2 समाजों को बांट दिया गया, निम्न वर्ग और उच्च वर्गों को बांटा गया। अगर हम बात करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में सभी जनता समान है, यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं सभी जनता को समान मानते हैं। जिस हिसाब से किसानों को, चाहे वो छोटे किसान हुए चाहे बड़े किसान हुए, सभी को उनकी बिजली माफ की गई, सभी को एक बराबर दिया गया। तो क्यों बुनकरों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या बुनकर इस प्रदेश के नहीं हैं? बुनकर इस प्रदेश के हैं और इस प्रदेश में 28 जिलों में बुनकारी का काम होता है। और इस बुनकारी के काम के साथ साथ सबको इंसाफ मिलना चाहिए कि जिससे निम्न वर्ग उच्च वर्ग दोनों खुश रहे। आपने बोला कि 5 किलोवाट के ऊपर सब्सिडी नहीं देंगे। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास 7 किलो 10 किलो है, उनके पास मशीनें हैं, तो उनके पास वो खुद मशीनें नहीं चलाते, उनके पास मशीन चलाने के लिए कारीगर आता है। और वो कारीगर क्यों चलाता है? उस कारीगर के पास खुद की मशीन भी हो सकती है, लेकिन उस कारीगर के पास अगर नहीं है, वो कमज़ोर है फाइनेंशियली, तो वो जाएगा कहीं पे रोजगार के लिए चलाएगा मशीन, जिससे उसके परिवार का जीवन यापन हो सकेगा। तो इसके लिए तो वो भाई का कई किलोवाट का कलेक्शन ले सकते हैं। जो बड़े फैक्ट्री वाले हैं, जो छोटे बुनकर को मिल रहा है, वो बड़े बुनकर को क्यों मिले? अगर ये बताइए आपको कि बड़े बुनकरों को अगर उसी रेट से दिया जाए तो वो तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं ना, उनको भी तो निम्न मतलब स्तर पे दिया जाना चाहिए कि लाभ उच्च निम्न दोनों को बराबर हो, जिससे कि रोजगार भी आसानी से हो सके ना। तो ऐसे में जो बुनकर किस लिए लड़ाई लड़ रहा है? बुनकर फ्लैट रेट चाहता है, जो व्यवस्था है उसको पुनः चाहता है। देखिए फ्लैट या जो फ्लैट रेट बढ़ा हुआ है, रेट कम करवाना चाहता है। मैं 2 तरीका बताता हूँ। बुनकर ये चाहता है कि बुनकर को 2006 में जो शासनादेश आया था, अध्यादेश आया था, उसके पूरे रूल रेगुलेशन हो और कुछ उचित मूल्य वृद्धि हो। जो ये मूल्य वृद्धि हो ये वो मान्य नहीं है। उचित मूल्य वृद्धि हो जो बुनकर को एक्सेप्टेबल हो। बुनकर ने समय समय पे 300 रुपये दिए, या 300 रुपये आप रखते, आप 860 रुपये लेके चले गए, आप 1 किलो का 400 से 500 रखते कि बुनकर को वो एक्सेप्टेबल हो, कि बुनकर आसानी से जिस चीज़ को हर समाज वाले, चाहे वो निम्न स्तर को, मिडिल स्तर के हों या उच्च स्तर, सब लोग दे सके उसको। तो क्या लगता है जो शासनादेश है उसमें बदलाव की जरूरत है कि जो मूल्य वृद्धि है फ्लैट रेट की, उसमें बदलाव की जरूरत है? क्या लगता है? मुझे शासनादेश 2006 का चाहिए और उचित मूल्य वृद्धि हो। जो इस शासनादेश की मूल्य वृद्धि है मैं उसको कदापि नहीं मानता हूँ। ठीक है। ऐसे में कि जो छोटे और बड़े बुनकर दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है कि जो 2006 का शासनादेश है उसको पुनः लागू किया जाए और जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको थोड़ा सा कम करके छोटे बुनकरों से लेकर बड़े बुनकरों तक एक फायदा पहुंचाया जाए। और मैं अपनी कुछ और बातों को रखना चाहता हूं, माजरत चाहता हूं आपसे, आपके बीच में टोक रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो रेपियर को, मशीन को अलग कर दिया गया है, उसको भी शामिल किया जाए और इसके साथ ही साथ जो पीढ़ी नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का कार्य किया जाए सही से, जिससे कि जनता को आसानी हो। जनता का आज मीटर काट दिया जा रहा है, कनेक्शन काटा जा रहा है उनका सब्सिडी का, बुनकारी का। अब जनता का बुनकारी का कनेक्शन काटने में कोई अल्टीमेटम नहीं दिया जा रहा। अल्टीमेटम दिया तो जाए वार्निंग कि आप अगर 15 दिन के अंदर पैसा नहीं जमा करेंगे तो आपका काट दिया जाएगा। आप आते हैं काट देते हैं। इसमें कमी कहाँ से आ रही है? मतलब कहीं सरकार की कमी है, क्या विभाग की कमी है, या हम लोगों की कमी? जो बुनकर हैं वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, उनका कोई नेता नहीं है, क्या लगता है कमी क्या है? कमी देखिए यहाँ पर सरकार की है, सरकार के साथ साथ जो बिजली विभाग है उसकी भी कमी है। सबसे पहले तो हम सरकार को एकता बनाकर, चाहे वो जितने भी शहरों में
बुनकारी का काम होता है। अंबेडकर नगर, मऊ, मुबारकपुर, बनारस, सारे लोगों को मिलकर एक मेमोरेंडम तैयार करना है, फिर सरकार को प्रस्ताव के रूप में देना है और हम लोगों को सरकार को अपनी बातें मनवानी है जिससे सरकार मान जाए। और मैं जानता हूं सरकार हम लोगों की बातें मानेगी, क्योंकि सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती होगी तो ज़रूर मानेगी, जिससे कि लोगों का भला हो पाए। नहीं तो मैं चाहता हूं कि बुनकारी का काम अगर एक दिन भी मुर्री बंद कर दिया जाए, 2 दिन, तो सरकार को पता चल जाएगा कि सरकार का कितना नुकसान होगा। ऐसे में क्या लगता है, हड़ताल की तरफ जाएगा बुनकर? हमको तो चाहिए कि हड़ताल की तरफ बुनकर को जाना चाहिए, कि जिससे कि बुनकर समाज का उत्थान हो। अगर आप हड़ताल की तरफ नहीं जाएंगे और इसी तरह मंदा झेलते रहेंगे तो समाज जो बुनकर बुनकारी का काम करते वो प्लान करके वो सूरत चले जाएंगे, वो बेंगलोर चले जाएंगे, वो परेशान रहेंगे। ऐसे में जो मेन मुद्दा है सबसे ज़्यादा फ्लैट रेट। अगर फ्लैट रेट की व्यवस्था सही हो गई तो कहीं ना कहीं बुनकर की जीविका चल पाएगी। और सबसे बड़ा काम जिस तरह से किसान अनाज बनाता है, ठीक उसी तरह बुनकर जिसम ढकने का काम करता है, कपड़ा बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SEA न्यूज़ चैनल के साथ।